हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, मैं हूं अविनाश और एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं मैं। हम मॉक टेस्ट दे रहे हैं नीट 2024 के। अभी भी बहुत ज्यादा टाइम है, लेकिन फिर भी अगर थोड़ा सा डर है, घबराहट हो रही है कि यार मेरे मॉक्स में आ रहे हैं लगभग 400 से 500 मार्क्स, तो मेरे पास एमबीबीएस के कौन से कॉलेजेस रहेंगे। अब सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूंगा कि इस वीडियो को आप लास्ट तक देखो, समझो आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, रिसर्च करो उस इंस्टीट्यूशन के बारे में और उनको एनालाइज करो, लेकिन उनको भूलो मत। क्योंकि क्या हो सकता है ना, एग्जाम के टाइम पे यार बहुत मेहनत करी हमने, पूरी प्रिपरेशन करी, मॉक्स पूरे दिए, फिजिक्स को फाड़ा हमने, केमिस्ट्री को फाड़ा, बायो को फाड़ा, बहुत मेहनत करी, लेकिन कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड हो गया भाई 5 मई को कि हमारा एग्जाम गड़बड़ हो गया। अब जब हमारा एग्जाम गड़बड़ हुआ तो हमारा जो स्कोर था वो नीचे आ गया। अब क्या मैं अपना सपना छोड़ दूं डॉक्टर बनने का? यार इतनी मेहनत कर रहा था, 11th क्लास से सपना देखा था, व्हाइट कोट में अपने आप को देखता था कि यार मैं एम्स जाऊंगा, एम्स दिल्ली जाऊंगा, नागपुर जाऊंगा, रायपुर जाऊंगा और जो बड़े बड़े कॉलेज हैं उसमें जाऊंगा। लेकिन अगर अब वो सपना टूटता हुआ हो रहा है, दिख रहा है, या फिर अगर दिखता है, तो यार कुछ ऑप्शंस हमने रिसर्च किए हैं जो आप बैकअप में रख सकते हो। अब हो सकता है बहुत मेहनत करने के बाद अगर अच्छे नंबर नहीं आते तो फिर भी क्या हम अपना डॉक्टर बनने का सपना तोड़ दें? नहीं, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो हम उन ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते हैं जो हमारे पास आ जाएंगे। अब पहली एक चीज ये समझो भाई कि अगर हम जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी या ईडब्ल्यूएस को बिलोंग करते हैं और हमारे 500 से कम नंबर आते तो हमारे लिए नियरली इम्पॉसिबल हो जाता है अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज लेना। नियरली इम्पॉसिबल हो जाता है। ये वेरी करेगा 2024 में भी। क्यों? क्योंकि अभी हमें क्लियर कट आइडिया नहीं है कितने स्टूडेंट्स एक्चुअली में एग्जाम के लिए अपीयर हुए हैं, लेकिन ये एक एनालिसिस के बेसिस पे चलता ही है। दूसरी चीज, अदर ऑप्शंस में फिर हमारे पास क्या आते हैं? प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस आते हैं, या फिर ऐसे कॉलेजेस आते हैं जो या तो क्वालिफाइंग मार्क्स पे हमें एक्सेप्ट करते हैं या फिर मैनेजमेंट कोटा के बेसिस पे हमें एडमिशन मिलता है। तो ये चीज हमें पता होनी चाहिए, ये चीज हमें पता होनी चाहिए। चलो, तो अब कौन से कॉलेजेस हैं जो हमें एक्सेप्ट करेंगे 400 to 500 मार्क्स पे? तो उन कॉलेजेस की लिस्ट हमारे पास ये है और यहां पे हमने उसकी फीस भी इंक्लूड करी है, एनुअल फीस इंक्लूड करी है, तो आप इसको देख सकते हो। मिसलेनियस जो भी कॉस्टिंग आती है उसको हमने इंक्लूड नहीं किया है, ये एक लमसम अमाउंट है, मिसलेनियस फीस हमने नहीं करी है। तो क्या कौन कौन से ऑप्शन है आपके पास? मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज, यूनाइटेड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल कॉलेज, एसडीयू मेडिकल कॉलेज, कोलार कर्नाटका का कॉलेज है, एमजीएम कॉलेज औरंगाबाद, हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस देहरादून, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस भुवनेश्वर। फीस आप देख सकते हो एनुअली अराउंड 12 से 18 लाख है, 12 से 18 लाख है। तो ऑल एंड ऑल अगर मैं बात करूं टोटल फीस तो ये अराउंड 80 प्लस जा सकती है। मैं एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, तो आपको एनालाइज होकर समझ में आ रहा होगा कि आप कहां जा रहे हो। फिर उसके बाद हमारे पास कुछ और ऑप्शंस हैं जो 450 से 500 नंबर पे मिल सकते हैं हमें। बालाजी इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस रायपुर, हिंद इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस, फिर आपके पास माता गुरुजी मेडिकल कॉलेज, फिर आकाश मेडिकल कॉलेज बैंगलोर, एमएस रमैया मेडिकल कॉलेज बैंगलोर, फिर जेएसएस मेडिकल कॉलेज मैसूर। इसमें भी आप देख सकते हो फीस का स्ट्रक्चर क्या जा रहा है, क्या फीस का स्ट्रक्चर जा रहा है। तो इससे आप देख के यार ये समझ सकते हो कि अगर आपको घबराहट हो रही है कि मेरे जो नंबर हैं अगर वो 400 से 500 के बीच में आने वाले हैं तो मैं कहां पे खड़ा हूं, मैं कहां पे खड़ा हूं। ये वीडियो मैंने स्पेसिफिकली उन स्टूडेंट्स के लिए बनाया है, या तो जिन्होंने बहुत मेहनत करी लेकिन कुछ गलती होने से, एग्जाम खराब होने से नंबर कम आ गए, या फिर कोई ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीज हुई जिसके बेसिस पे हमारे नंबर कम आए। तो आपको होप लूज नहीं करना है, आपको होप लूज नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस अभी भी हैं, ऑप्शंस हमारे पास अभी भी हैं। अब कुछ स्टूडेंट बोलेंगे कि सर ये जो फीस आप बता रहे हो 12 लाख, ये तो बहुत ज्यादा है, ये तो बहुत ज्यादा है, तो क्या मैं ड्रॉप फिर से ले लूं? क्योंकि ये क्वेश्चन हो सकता है, 12 लाख हो सकता है किसी की फीस पेइंग कैपेसिटी नहीं हो, 12 लाख पर ईयर का, एक मैं एवरेज ले रहा हूं, 12, 18, 16 जो भी एक एवरेज है। अगर आपकी पेइंग कैपेसिटी नहीं है तो आपके पास और ऑप्शंस भी ओपन रहते हैं जो कि अदर कॉलेजेस रहते हैं, या फिर आप ये कर सकते हो कि आप
आउटसाइड इंडिया जाके भी अपना मेडिकल का एजुकेशन पूरा कर सकते हो। अब उसमें क्वेश्चन स्टूडेंट्स का ये होगा कि सर एमबीबीएस अब्रॉड का तो हमने बहुत सुना, यूक्रेन में वॉर हो गया या फिर वो क्या स्टेबिलिटी है या नहीं है। तो आपको वो कॉलेजेस चूज करने हैं, आपको वो कंट्रीज चूज करनी है जहां पे आपको सबसे पहली चीज क्या मिलेगी, स्टेबिलिटी। दूसरी चीज आपको ये ढूंढनी पड़ेगी कि क्या वो एनएमसी की गाइडलाइन को फॉलो कर रहे हैं या नहीं। अगर एनएमसी की गाइडलाइन को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी जाने की जरूरत नहीं है वहां पे। तो अगर आपको वो ऑप्शन एक्सप्लोर करने हैं तो भाई आप हमारे ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे रीच आउट करो, हमारे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म को फिल करो जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एक्सपर्ट से बात करो। क्यों? क्योंकि जो डॉक्टर बनने का सपना है यार उसको मत छोड़ो, जो डॉक्टर बनने का सपना है उसको मत छोड़ो। क्योंकि अगर आप मेहनत कर रहे हो पिछले 2 सालों से, तो सिर्फ आप मेहनत नहीं कर रहे हो, आपके मम्मी पापा भी मेहनत कर रहे हैं। तो ऐसे छोटे छोटे वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं हूं अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, डॉक्टर बनना आपका काम है। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.